बच्चे आज हमें डिस्कस करना है क्लास नाइन्थ का फिफ्थ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। बच्चे इसमें कुछ पोर्शंस हैं इस चैप्टर के। पहला पोर्शन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि सेल की या न्यूक्लियस की सेल के बारे उसकी प्रॉपर्टीज़ वो कौन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, उन्होंने ऑब्ज़र्व की। इसको फ़िलहाल हम स्किप करेंगे, लेकिन पूरी तरह से ना छोड़कर आप सिर्फ ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कि सेल बायोलॉजी किसने दी थी, ये सब सिंपल पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। अब जैसे सेल्स को जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करते हैं, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं, तो सेल को पहले हमें एक कलर प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि एक डाई से स्टेन करना पड़ता है। प्लांट सेल के लिए सेफरनिन डाई जो है वो हम यूज़ करते हैं, और एनिमल सेल के लिए मिथाइलिन ब्लू। ये दोनों डाई आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहुक, श्वान एंड शेल्डन की जो थ्योरीज थी वो आपको याद रखनी है। अब सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के बने होते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करेंगे नंबर ऑफ सेल के बेस पर। दो तरह के ऑर्गेनिज्म हम जो है कैटेगराइज करते हैं। पहला है कि जो कि यूनिसेलुलर हो, सेकंड है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो हैं उनके पास केवल एक सेल होता है, मल्टी के पास मैनी सेल्स होते हैं, और ये मिलियंस में भी जा सकते हैं। 2 सेल्स भी हो सकते हैं, 3 भी, और मिलियन तक लाखों सेल जो है मल्टी सेलुलर के पास होते हैं। मल्टी सेलुलर का आप एग्जांपल ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स, फर्दर एनिमल्स, प्लांट्स। यूनिसेलुलर के एग्जांपल हैं अमीबा, एक वाटर ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल होता है, इसके पास एक न्यूक्लियस होगा और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके जो भी फंक्शन होंगे अमीबा के, फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, वो सभी फंक्शन एक ही सेल जो है वो परफॉर्म करता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है। लेकिन मल्टी सेलुलर में डिफरेंट डिफरेंट सेल के मास यानी कि टिश्यू, जहाँ पर काफ़ी सारे एक तरह के सेल स्ट्रक्चर वाइज हों या फिर उनके ओरिजिन वाइज हों, उन सबको बोलते हैं हम टिश्यूज़। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो देर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम एक हल्का सा आइडिया जो है वो लेते हैं डिफरेंस का बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अगर एक टिपिकल सेल की बात करें तो हमारे पास एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि उस सेल की जो शेप है उसको भी डिफाइन करती है और प्रोटेक्शन का काम करती है। सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि पूरे सेल का फंक्शन वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इसके साथ साथ कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं। अब प्लांट सेल में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अलावा एक और मेम्ब्रेन है, उसको बोलेंगे सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो बनी होती है उसे सेलुलोज की। सेलुलोज जो कि इस अर्थ पर अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब जैसे कि स्क्रीन पर हमारे पास एक टिपिकल सेल है जो कि बीच में है इसके न्यूक्लियस, और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक फ्लूइड जो है वो फिल होगा। इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल का प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके, जब साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं कंप्लीट को प्रोटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें फंक्शन और इंटीग्रिटी पता करनी होगी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन और एक डिस्क्रीट शेप एंड साइज प्रोवाइड करना, इसके अलावा भी बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बैरियर है इनसाइड और आउटसाइड के बीच में, इनर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल एंड द आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। अब अगर ये बैरियर है तो ऑफ कोर्स कि सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स बाहर से अंदर जो है वो लेकर आने पड़ेंगे, और जो भी एनर्जी या फिर फर्दर दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होंगी, उसमें जो केमिकल्स या फिर कुछ मेटाबोलाइट्स बनेंगे, उनको बाहर भी ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हुआ कि इनसाइड और आउटसाइड के बीच में एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, हम उसके बारे में एक बार पढ़ेंगे। फंक्शन पता करने के लिए, समझने के लिए, उससे पहले हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो है, जो कि आपकी हायर क्लासेस तक काम आएगी, वो पढ़नी है। वो है कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की, यानी कि समझ लो कि अगर ये बीकर है, हमारे पास इसमें यहाँ तक वाटर है, वाटर इसमें हमने ऐड कर दी शुगर, तो शुगर हुई सोल्यूट, जो कि सॉलिड फॉर्म में हो और लिक्विड भी हो सकती है, लेकिन जनरली जो क्वांटिटी, जो कंटेंट कम अमाउंट में होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। और ये है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली हम लेते हैं वाटर को। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन जाता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेज़र करना, इसको हम बोलेंगे कि इस पूरे सॉल्यूशन में, इस पूरी वॉल्यूम में कितना अमाउंट हमने जनरली सोल्यूट का रखा है। कि यानी कि कंसंट्रेशन हुई किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर लिक्विड है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लेते हैं वॉल्यूम। अब सपोज़ कीजिए कि हमारे पास दो बीकर हैं ए एंड बी। इसको यहाँ तक हमने वाटर से फिल किया, सॉल्वेंट लिया, और जो रेड डॉट आपको दिख रहे हैं, इसको सपोज़ कीजिए शुगर। हमने शुगर डिज़ोल्व करनी है इन दोनों बीकर्स में। अब अगर मान लो ए बीकर में हमने 50 ग्राम जो है शुगर ली, और बी बीकर में हमने 100 ग्राम शुगर ली। वाटर दोनों में ही इक्वल है 500 ml, मिलीलीटर। यहाँ पर भी 500 ml। बीकर व ए की, यानी कि सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन होगी बच्चे, सोल्यूट जितना भी लिया बाय टोटल वॉल्यूम कितनी थी। एक तरह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम में। अगर हम 50 ग्राम जो है शुगर डाल दें सॉल्वेंट में, तो हम जनरली ले लेंगे 500 ml सॉल्वेंट की वॉल्यूम, यानी कि पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम। यहाँ पर 100/500। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर 0.1 आती है कंसंट्रेशन ए की, और 1/5 0.2 बी की जो कंसंट्रेशन आई हमारे पास वो है 0.2। इसकी यूनिट अभी रहने दीजिए, ये सिर्फ एक बड़ा सिंपल तरीका है कंसंट्रेशन का जो कंसेप्ट है उसको समझने का। तो सॉल्यूशन जो बी है वो है ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ए से। तो इस तरह से कंसंट्रेशन का कंसेप्ट हमने समझा। तो यानी कि सॉल्यूशन बी जो होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और सॉल्यूशन ए कम कंसंट्रेटेड है। जहाँ पर वाटर की अमाउंट, वाटर की कंटेंट ज़्यादा हो, तो उसे हम बोलते हैं उस सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड।
तो सॉल्यूशन ए जो होगा वो डाइल्यूटेड होगा और सॉल्यूशन